Busted at a corner store. Huh? Busted at a corner store.
तसल्ली से ढंग गाड़ी ले जाके ना हर गली गली की एक्सप्लोर करना है। उसके अंदर भी घुस के देखना क्या है। अबे हाँ मुझे लगता है यही रोड हम कनेक्ट करते हैं। हाँ अगर उधर से आए होते जो परमिशन वाला था ना। अच्छा हाँ ये रोड ये नदी है ना। टंकी है हमारे पास और टोटल 400 किलोमीटर 425 किलोमीटर है मनाली के। और पहुँच तो जाएंगे भी आराम से उधर डीजल है। रास्ता में कोई गड़बड़ नहीं हो तो पहुँच जाएंगे। डीजल की गड़बड़ तो नहीं हुई। लीक हो गया लीक हो गया पूरा थोड़ी ना हो रहा तो हमारे पास 45 30 और 25 55 लीटर था। 5 लीटर भी लीक हो गया ना तो भी 50 है। इसमें अभी 45 का आधा 20 लगा दे 20-22 है। 20-22 तो बहुत है। 20-22 ये और उसको पकड़ ले 45 ही पकड़ ले चाहे 10 लीटर वेस्ट लगा दे बहुत तेज पड़ा है। 10 लीटर तो अभी वेस्ट भी नहीं हुआ होगा। 5 भी नहीं हुआ होगा। 5 बहुत होता है इतना नहीं था। वाइट वाला कैन पूरा टॉप तक नहीं भरा था वो इतना खाली था और जो ऊपर वाला था वो ढक्कन तक का था वो उससे थोड़ा नीचे आया है 2-2.5 लीटर के आसपास। दोनों में से आधा डाल देंगे ना आगे तो दोनों ही फिर आगे उछले भी 2 पॉइंट जब रहेगा तब डालेंगे। तो दोनों में से आधा कर दियो उछलेगा भी तो भी नहीं निकलेगा फिर। अरे इस तरह का रास्ता मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पास में तो बड़ी गंदगी ऐसी हो जाएगी पास में।
बार गाड़ी में ऊपर कैरियर लगवा ली हो तो मोटा मोटा सामान तेरा ऊपर ही रहे। नहीं वो कैरियर नहीं लगता, ऊपर लगेगा टेंट लगेगा। आई कैंपर टेंट आता है वो वाला लेगा तू? हाँ आई कैंपर टेंट आता है, वो लगा के मुझे। गाड़ी तो ना अगर देख रहा है होंडा CR-V ले ले, पेट्रोल की हाई पावर है, 4000 सीसी पेट्रोल इंजन है और होंडा है और बहुत अच्छी गाड़ी है। सेकेंड हैंड लियो, नया मत लियो। सेकेंड हैंड क्या करना है? सेकेंड हैंड इसीलिए क्योंकि उसका डिमांड नहीं रहता है, क्योंकि उसमें सिर्फ पेट्रोल मॉडल आता है, डीजल आता ही नहीं है। ठीक है, दिल्ली में लोगों की गांड फट जाती है उसको चलाने में, पेट्रोल क्योंकि महंगा पड़ता है, लॉन्ग रूट पे ले आ नहीं सकते हैं, इसीलिए सस्ती मिलती है। समझता है? जिसका रीसेल कम होता है ना उसकी वैल्यू कम हो जाती है। नया लेगा तो पड़ेगा 18, 19, 20 तक का, पुराना तो ये पड़ जाएगा 14, 15 तक का, पुराना का पूरा नया। तो 5 लाख की फालतू का वेस्ट वैल्यू है। फिलहाल कभी इतना कुछ लगाना नहीं है, अभी तो इसी में चलाएंगे, इसी को खींचेंगे, फिर बाद में इसका कुछ नहीं करना है तुझे। इस पे ना परफॉर्मेंस एनहांसर किट लगेगी एक, ठीक है, वो अपना ऑनलाइन तू पता कर लियो ओरिजिनल कितने का है। शोरूम में पकड़ा दूंगा, शोरूम में नहीं वो चीज़ें शोरूम पे किराए का अलग होता है। परफॉर्मेंस एनहांसर होती है, जो प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं जो गाड़ी मॉडिफाई करेगा वो लगाएगा, वो तो ये पावर और दे देगा इसी में। डीजल है ना, टर्बो बूस्टर अगर इसमें लग गया तो तेरा पावर डबल हो जाएगा। अगर ये 100 bhp होगा तो ये कम से कम तेरा 120 bhp हो जाएगा टर्बो चार्जर से। ठीक है, प्लस जो वो बता रहा था कि ऑक्सीजन की सेटिंग होती है, ठीक है, प्लस ऑयल में जो वो 1 लीटर गिरेगा, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि आने से पहले अब जैसे तूने दिया था सर्विसिंग पे, उसने किया नहीं किया वो पता नहीं लगा, क्योंकि तेल का कलर पूरा काला था। जब नया तेल होता है ना तो लाल कलर होता है, डार्क ब्राउन लाल। हाँ, अरे कंपनी में सबसे ज़्यादा हरामी बंदी चलती है कंपनी के अंदर, क्योंकि वही है ना जैसे तूने बताया कि आप सर लाउंज में बैठो हम करा के लाते हैं, अंदर जाके गाड़ी से वॉशिंग होती है, अंदर से पूरा साफ कर देंगे, तो जो दिक्कत बोलेगा थोड़ा बहुत देखेंगे, मेजर कोई फॉल्ट हुआ तो ठीक है, नहीं तो वैसे ही पकड़ा देंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है, अगर तेरा जान पहचान नहीं है, ठीक है, उसके बंदे की कोई गाड़ी आई जैसे डस्टर, ठीक है, उसमें कोई पार्ट खराब था, वो तेरी गाड़ी का पार्ट निकाल के उसमें निकाल देगा, तेरा बोल देगा खराब हो गया सर आपको चेंज कराना पड़ेगा। हमेशा जान पहचान में कराया गया। जान पहचान कहाँ से निकालेगा? दोस्तों में ही बात करना भाई, किसी ना किसी का भाई भूई तो लगा ही होगा। जैसे मेरा होंडे में लगा हुआ एक भाई, अगर तू होंडे में सर्विस कराता है कभी, तो होंडे में वो भैया लगे हुए हैं मैनेजर, सर्विस मैनेजर, तो वहाँ जाओ, वहाँ तो जो तो मैंने अपनी पूरी जो मैंने बताया पूरी गाड़ी मेरी टूट गई थी जो 170+ पे पलटी थी भाई, पूरे इंश्योरेंस वाला कोई काम नहीं करा था कि बॉडी चेंज कर दे, रिपेयर करा लो या टोटल लॉस दे दो। भाई गाड़ी तुम्हें देनी नहीं है भाई, इसका जो बॉडी होती है ना खोखा, वो उन्होंने चेंज करा के दे दिया था पूरा का पूरा। जुगाड़ होता है, मतलब जो इंटरनल है उसे पता है ना क्या लिखना पड़ेगा जिसकी वजह से मिल जाए। क्योंकि क्या होता है जो होता है ना इंश्योरेंस वाला एग्जामिनर जो होता है, जो एक्सीडेंट के बाद वैल्यू लगाने आएगा, वो सारा पैसे खाता है। अगर उसको पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें वो गाड़ी का वैल्यू नहीं देगा, वो कहेगा नहीं ये तो रिपेयर हो जाएगा, सही हो जाएगा, हम नहीं लेंगे इसे गाड़ी को टोटल लॉस में। इंश्योरेंस कंपनी को भी तो अपना बचाना होता है ना पैसा। यही है, हर चीज़ ना साला खाऊ बनती हुई चलती है, इसलिए तो लोग इंडिया में यही कहते हैं ना, लोग जान पहचान होना, काम फटाफट भी होता है और सही भी होता है, बशर्ते तुम्हें भी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जान पहचान में भी अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है ना, वो बंदा भी तुम्हारा चुटिया काट देगा, बिल बना देगा 15,000 का, काम हुआ 5,000 का, 10,000 वो अपनी जेब में ले जाएगा। क्योंकि किस पे यकीन करोगे? दोस्तों से बात भी कर ली, किसी का सगा भाई भी लगा हुआ है, मेरा वाला ही लगा हुआ है, नहीं करा उसने, उसके मन में खोट आ गया, क्योंकि पैसा तो भाई ऐसी चीज़ है ना जिसको देखे उसके लिए कम है। नहीं, पीजी में एक लड़का रहता था, उसको सेकंड हैंड बाइक खरीदी, सेकंड हैंड बाइक खरीदा 45,000 का, बोला भाई जिस बंदे ने उसको पेंट किया उसकी वजह से ऐसा है, बहुत मुश्किल से मैंने सामान बना के 45 में बनवाया हूँ, दे दिया। तो उसके एक हफ्ते बाद उसने दुकान में लेके गया, कुछ खराबी आने लगी इंजन में, तो पूछे कितना है, बोलते भाई इसका मीटर तुम्हारा एडजस्ट किया गया है मीटर। हाँ, तो उसकी जो टोटल राइड माइलेज है उसने 5,000 दिखाया है। गाड़ी मतलब जो गाड़ी खरीदी गई थी 2014 की गाड़ी, बाइक 2014 की बाइक, और सिर्फ 5,000 चली होगी। 2018 मतलब ही नहीं है बाइक, गाड़ी तो फिर भी मान सकते हो, और क्या बाइक का तो मतलब ही नहीं है। फिर उसके बाद उसने
फिर 5,000 देखा और वो अपने ही दोस्त से बोल के कर लिया उसको, आगे छुट्टियाँ कर लिया उसके ढंग से। फिर बोलता है इसकी कितनी क्या रीसेल वैल्यू होगी, 19,000। डबल प्राइस में बेच गया। कौन सी गाड़ी थी? ये तेरा क्या बोलते हैं, होंडा का यार, एक ट्विस्टर, सीवीआर नाम पे बेच गया वो। हाँ वही नाम पे और ट्रस्ट पे एड्रेस रिश्तेदार पता नहीं कि कोई रिश्तेदार क्या बोला है यार, ये तो बात है। अब उसको क्या बोले, उसका जब बोला तो वो बोला नहीं यार मैंने भी तो चेक किया था, मुझे ऐसा लगा, बाकी इतना धोखाधड़ी है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है ना, लोगों में ट्रस्ट होना कम हो जाता है। बचपन में जैसे देखो कोई भी बोले अंकल टॉफी खिलाएंगे, अंकल के साथ निकल लेते, ट्रस्ट तो ज़्यादा था। जैसे जैसे लाइफ बड़ी होती है, अब कोई बोले आओ तुम्हें करोड़पति बनाओ, लौड़ा तेरी जात का पैदा मारूं, पता करना पड़ता है। हाँ। जब तुम बच्चे होते हैं तुम लूज कुछ नहीं करते हो, जब तुम बड़े होते हैं तुम्हारी पैसे जाते हैं, हाँ। क्योंकि उस टाइम तुम्हारी कमाई नहीं जाती है, टाइम वैल्यू सब जाता है। उस टाइम तुम्हारी कमाई नहीं जाती, जब तुम्हारे घर वालों की होती है, जो भी होता जाता है, चलो ठीक कोई नहीं, बट जब तुम्हारी खुद की नौकरी लगती है, खुद के बीवी बच्चों के खर्चे निकलते हैं, तब तुम्हें 10 बार सोचना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा अगर फर्जी तरह से भी करता है, वो भी अपना घर चलाने के लिए कर रहा है, तो तुम्हें भी अपना घर चलाना था, तुम्हें भी समझदार बनना पड़ेगा। अगर नहीं समझदार बनोगे तो कोई दूसरे का घर बसेगा, तुम्हारा नहीं बस पाएगा। सिंपल चीज़ है। यहाँ पे हर बंदे को अपना घर बसाना है, हर बंदे को अपने घर के खर्चे निकालना है, बाकी वो कैसे निकालना चाहता है वो उसके ऊपर होता है। उसकी वजह से यहाँ पे इसलिए बोलते हैं ना कि पहले अपनी से देखो फिर बाद में दूसरों। अगर तुम अपनी नहीं देख रहे हो ना कुछ नहीं हो पाएगा, क्यों अभी तुम्हें भी अपने घर वालों की देखनी है। तुम बोलोगे भाई मैं महीने का 30,000 कमा रहा हूँ, गरीबी देख के मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं 30,000 अपना दे दिया, ऐसे तुम कभी चलाओ फिर तो आगे बढ़ाओगे ना रास्ता। पहले अपनी नीड पूरा करो, फिर जो एडिशनल होता है उस पर चैरिटी करो, कुछ भी करो, बंदा समझेगा। सर्विस सेंटर वालों ने बोला बढ़िया चकाचक करके, किसको पता कि ऐसे करके भेजे, बैटरी सब दौड़ता होता है। अभी भी पर बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है, गाड़ी में कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है भाई। इतनी बढ़िया गाड़ी मिली ना तो ये टोटल पैसा वसूल। वो तो है, चेतन भी उस दिन मिला था, बोला भाई बेचना तो मुझे बता देना, वाला खरीद बेचना हो तो मैं देखता क्यों। कुछ गाड़ी होती है लकी होती है, कुछ गाड़ी ऐसी होती है ना तो चलो शोरूम से निकलते टूट जाती है। हाँ यार तो होती है, जो भी ऐसे होते हैं। ये मेरी सिस्टर के साथ हुआ था, उसकी शादी वाली गाड़ी ला रही थी हम एक्सयूवी, हमने जयपुर वाली कैंटीन से निकलवाई थी एक्सयूवी 500। अब मैंने तो चलाई नहीं, तो वो सैलेश था उसका हस्बैंड, उसका छोटा भाई था, मैंने कहा तुम चला लो, अब तो तुम्हारी है, मेरा क्या है, तुम ही चलाओ। थोड़ी देर आगे बस हाईवे पे निकले थे, बहन जो जयपुर हाईवे है, उसको छोटे भाई ने मार दी बहन ट्रक में। हमारी भी कैसे 2 ट्रकों के बीच में ले जा रहा है, अब ट्रक वाले की आग लगी होगी तो ट्रक ऐसे आ गया, अब वो साइड से बहन चो एक निकला था, वो अंदर घुस गया तो छेद हो गया ततर में। कोई नहीं। उसके बाद सेकंड इंस्टेंस पता क्या हुआ, शादी वाले दिन बारात आई है, अब इनके यहाँ पे राजपूत है, ये ठाकुर राजपूत है, तो इनके यहाँ दारू वारू सब चलती है। 500 आदमी था बारात में, ठीक है, आदमी औरत नहीं थी क्योंकि गांव की बारात थी, तो अंकल जी का गांव, आंटी जी का गांव, 2 गांव के 500 आदमी, ठीक है, 5 बसें और गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब भर के आए, और सब भंड दारू पी रहे बहन के सारे, मामा और चाचा में लड़ाई हो गई, मामा का खानदान आंटी का, चाचा का अंकल का, उन दोनों में लड़ाई हो गई, फूट बच गए, तलवारें चल गई, बहन चो गाड़ी फोड़ गई। मैं कहा ये होता है छोटे दिमाग वालों आदमी ना, कि तुम अपनी शान में तो लिया है कि लड़का भाई पायलट है, घर की पहली शादी है तो बड़ी दिखाएंगे। मैं ये तो देखा करो बंदा कौन ले जाने लायक भी होता है। तुम्हारे गांव के बंदे आ रहे हैं भाई, जो फोटो रिकॉर्डिंग वो सब दिखाऊंगा, एज पर आर फैमिली अभी तक की हमने सबसे बड़ी शादी करी थी, एबो 50 लाख पापा ने लगाया था, जो आज तक कभी नहीं लगा। मेरी किसी भी कज़न के भाई बहन की किसी भी शादी में 15 लाख से ऊपर का बजट नहीं गया था, नॉर्मल होती थी। पापा ने 50 से ऊपर का करा, ठीक है। जो हमारे यहाँ का पॉश वो टेंट लगता है, टेंट लगवाया, केटरिंग हमने उसमें कराई, CCD डोमिनो सब कुछ अंदर करवा दिया, ठीक है, दारू वारू सब ओपन करा दिया,
जितना सोना मांगा उतना सोना दिया, जितना लोगों को उन्होंने बोला इसको साड़ी, इसको कपड़ा, इसको पैसा सब दे दिया। लड़के को कम से कम हमने 25 तोला सोना लड़के को दिया था, 10 तोला बाप को, 10 तोला माँ को, उसके नाना नानी को, दादा दादी का, चाचा मामा सबको, मतलब अंगूठी चेन ऐसा नहीं किया था क्या उन्होंने? कुछ नहीं बाबे, वो बुद्धि वही होती है। बस ये है लड़का सही है हमारे लिए, ठीक है। लड़का ऐसा है ना, उसको इस चीज़ की वैल्यू नहीं थी। उसके घर पे ये था पायलट है लौंडा, और पहली शादी है खानदान की, बड़ा लौंडा, इसीलिए यार यही चीज़ इंडिया में यही चीज़ सबसे बड़ा गुस्सा लगता है। एक बंदा जितना हायर पोजीशन में होता है ना, उतना ज़्यादा ही उसकी ग्रीड होती है। ग्रीड होती है यार तुम उस पोजीशन में हो, तुम्हारी इनकम है, यार तुम एक डिग्निटी के साथ बोल सकते हो भाई मेरे में ओहदा है, चलो मैं अपने बीवी को पाल सकता हूँ। एक उससे क्या होता है, तुम्हारी एक अलग तरह की इंप्रेशन बनती है। यार ये सोसाइटी मतलब हम लोग 2018 में पहुँच गए, बट बदला नहीं है बिल्कुल। मेरे फैमिली में मेरे पापा के टाइम में तो जो हुआ उनको पता नहीं, उनको वो बताते, मेरी मम्मी बताते कि पापा ने एक भी पैसा नहीं लिया है। उनको मतलब हमारे पूरे फैमिली में आज तक कभी भी एक पैसा किसी ने लिया नहीं। मेरी सिस्टर जो है वो मेरी बड़ी पापा की बेटी है। मेरे पापा ने उनका पढ़ाई सब कुछ कराया। उनकी जो शादी हुई है मेरे जीजू के साथ, उनके जो उनकी फैमिली है ना, बहुत डीट टाइप के हैं, और दहेज वहेज के मामले तो बहुत ज़्यादा ही सीरियस है। बट मेरे जीजू ऐसे थे ना, वो एक अलग तरह के डिग्निटी के टाइप के बंदे थे। तो उन्होंने सीधा बोला कि भाई मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए। लड़ाई भी होगी थी उनके घर वालों के साथ। तो उन्होंने बोला कि भाई उस टाइम मेरी दीदी 2008 की बात कर रहा हूँ, 7 में या 8 की बात कर रहा हूँ, 8 में। उस टाइम मेरी दीदी की जॉब थी बॉश में, और उस टाइम उसको 1,25,000 सैलरी मिलती थी 2008 में। और उसके 1 साल बाद उसको जर्मनी भेज रहे थे, और जर्मनी की जो वो उस लेवल की जॉब की जो पर आवर सैलरी होती है उसके हिसाब से भी दे रहे थे। बट मेरी थोड़ी ट्रेडिशनल टाइप की थी, तो उसका भी दिमाग वैसा ही है कि नहीं मैं यही करूँगी वही करूँगी, ऐसे तैसे के चक्कर में वो बाहर भी नहीं गई। चलो ठीक है, जो हुआ। अब जो मेरे जीजू थे वो भी बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, और उनकी भी उस टाइम के हिसाब से 60-70 की सही थी। और उस टाइम 2008 में 60-70 भी काफ़ी अमाउंट होता था। दोनों मियाँ भी मिला के 2-2.5 लाख भी कमाते थे। घर वहीं पे था बेंगलोर में, दोनों का ही हम लोगों का घर था, कोई खर्चा वर्चा कुछ है ही नहीं। उनके फैमिली वो अकेले बैठे थे, और हमारे घर में मेरी सिस्टर ही अकेली थी, कोई खर्चे का कोई सिस्टम ही नहीं था। बट पता नहीं उनका क्या था, जीजू ने लड़ के चलो घर वालों को हमने मना लिए। मेरे पापा ने भी मैंने एग्री करके जो भी दहेज जो भी होगा वो दिया जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बट मेरे जीजू पूरे डी टाइप के थे, वो बोला मैंने क्योंकि वो 2002 से लेकर 2002 बोल रहा हूँ, 2006 से लेकर 2008 2 साल वो यूएस में काटे थे। ठीक है, तो यूएस में वो जॉब किए थे 2 साल। तो वो वहाँ के जो लाइफस्टाइल के साथ रहे थे ना, तो उनको एक अलग तरह की एक इंटेंशन था, एक डिग्निटी के साथ मैं मैरिज करूँगा। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये नहीं होता था। वहाँ पे तुम्हें लड़की पसंद है तो तुम्हें उसके साथ लाइफ काटनी है, तो तुम लड़की चाहिए। हाँ, तो तुम्हें उससे पैसे की वैल्यूएशन नहीं होनी चाहिए। तो इसकी वजह से जबरदस्ती चलो हुआ, जो भी हुआ, शादी हुई। बहुत परेशान किए, और मेरी दीदी के थोड़े बच्चे होने में बहुत टाइम लग गया। मतलब 2008 से लेकर उनका बच्चा हुआ इन 2014 में, शायद 14 में हुआ। 8 से 9, 10, 11, 12, 13, 5 साल का गैप जो था हमारे वहाँ पर बहुत मतलब एक नेगेटिव तरह से सोचा था कि 2 साल की शादी 2 साल के अंदर बच्चा नहीं होता ना, उनको लगता है। वही सिस्टर के साथ भी यही प्रॉब्लम है, उसने भी अब 4 साल बाद उन्होंने प्लान करा। अब घर वाले नहीं समझते, चीज़ें इतनी सारी होती हैं, सेटल करने में टाइम लगता है। पोस्टिंग है, पहले पोस्टिंग होगी उसकी हार्ड पोस्टिंग होगी जहाँ पे लड़ाई होती है। अब 24 घंटे शिफ्ट कर रही है, कैसे होगा बच्चा? और क्या, और केयर भी करनी पड़ती है ना, टेक केयर भी करनी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है। तो अब देख धीरे का ये बेनिफिट है कि वो अपने फैमिली के साथ नहीं रहती। राइट, मेरी दीदी का दिक्कत क्या था, उसको अपॉर्चुनिटी मिला जर्मनी जाने के लिए, बट वो गई नहीं क्योंकि अभी उसको अपना घर देखना है, हस्बैंड देखनी है, ये देखनी है, बहुत सेक्रीफाइस किया। मेरी जीजू से बात नहीं होती है, वो कनाडा में है ना। कनाडा में? हाँ, वो दीदी और वही गए थे कनाडा में, तभी तो डेथ हुई दीदी की। तो दीदी को हुआ क्या? हार्ट अटैक का क्या हुआ? इतनी जल्दी है? छोटा? अबे यार उसका बच्चा नहीं हो रहा था ना, तो प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस होती है। भाई देख, एक चीज़ होती है ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे हुआ है? नहीं, प्रेगनेंसी जो होती है ना, अगर आपका टाइमली, एक चीज़ क्या होता है ना, एक दिक्कत क्या होती है हमारी इंडियन सोसाइटी में, अगर बच्चा नहीं हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा ना, वो इधर उधर ऐसी दवाई खिलाते ना कि हो जाए बच्चा। उसकी जो सांस थी ना, वो बेंच इतनी खुद्दू थी, कहाँ से दवाई ला के खिलाती थी मेरी दीदी को, पता नहीं क्या होता था उसको। उसके शादी के 2 साल के बाद उसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई थी।
उसके हार्ट में प्रॉब्लम है, उसको बहुत माइनर अटैक भी आने लगे थे। तो हम लोग को बताती नहीं थी, वो भी अलग तरह की ट्रेडिशनल टाइप की थी। हाँ मेरे घर का चीज़ मैं क्यों अपने मतलब ना अपने पापा मम्मी को बताऊँ, मेरे घर वालों को भी बताऊँ, मेरे मम्मी पापा को भी नहीं बताती थी ऐसे ऐसे चल रहा है वो। तो ये बीच में मुझे भी गुस्सा लगता था। बेबी अभी ठीक है? हाँ तो वो ठीक है। अब यार बच्चे की एज 2-3 साल ही हो गई, 3 साल 4 साल में माँ नहीं है, और फिर कनाडा जैसे जगह में रहना, और फिर मेरी जीजू को अपना जॉब वॉब देखना पड़ता है, वो जॉब जाते हैं। पर अच्छे से तो कर ही रहे होंगे वो। हाँ अच्छे से कर रहे होंगे। नहीं अच्छे तो कर रहे हैं, बट वहाँ पे एक क्या बोलते केयर टेकर रखनी पड़ती है। अबे उनको भी तो ऑफिस जाना है यार। 2-3 साल के बच्चे को तुम एटलीस्ट कोई तो होगा टेक केयर करने के लिए। बट वहाँ वही दिक्कत है कि वहाँ पे जो मिलते हैं केयर टेकर होते हैं ना, जो नहीं वो उनको केयर टेकर बोलते हैं, वो मेड बुलाते हैं, एक अलग टर्म यूज़ करते हैं। तो वो आते हैं, वो क्या होता है मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट होते हैं। कॉलेज स्टूडेंट होते हैं तो पार्ट टाइम इनकम के लिए वो आ जाते हैं। वो तो ध्यान नहीं देते। हाँ तो उनको क्या ध्यान देना है, वो क्या करते हैं इनके अपार्टमेंट में जब वो जीजू चले जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक पूरा फ्री टाइम है। अब अगला छोटा सा बच्चा है वो वहीं से अपना बॉयफ्रेंड क्या किसको बुला के ले आते हैं, तो भाई मस्ती में चलता है। वैसे एक बार जीजू ने पकड़ा, रोका उनको, फिर क्या है मुश्किल है ना। और फिर मैंने इंडिया से एक लेना चाहते हैं, पर इंडिया में वीज़ा मिलना मुश्किल हो रहा है। नहीं ले सकते, उसका क्राइटेरिया होता है, अगर तुम्हारा PR अप्रूव नहीं हुआ है तो तुम ले नहीं सकते। किसी और फैमिली के थ्रू बुला, फैमिली को ले सकते, बट वही दिक्कत तो वही है ना कि उसकी फैमिली में क्या बताऊँ, उनसे भी इतना नहीं है पता नहीं। वो मेन दिक्कत भी भाई चुप चला जा। जीजू की शायद लड़ाई बड़ी मैं जाके मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ से घंटा संभालूंगा? अरे मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा, मैं बच्चे को संभालूंगा। हद हो गई। अगर इतना मैं संभाल सकता था तो आज कब मेरी 2011 में मेरी कैंपस हायरिंग हुई थी, तभी मेरी शादी हो गई होती। अब तो पहले बच्चे कितने हो गए होते मेरे, 7-8 साल के बच्चे हो गए होते। मैं खुद ही अपने आप को संभाल नहीं सक रहा हूँ, बच्चे कहाँ संभालूँ? तो वही है, अब चल रहा है। ठीक है रिसेंटली बातचीत कर रहा है। फोटो पूरा गाड़ी स्लो कर दे। बे भेड़ है बे, क्या कर रहा था? किसी का है नहीं, वाइल्ड है। ये देखिए पहाड़ के सारा इसको भी यहाँ पे लगा रहा हूँ। घर से बाहर निकलेंगे तो चीज़ें देखेंगे, घर से बाहर ही नहीं निकलते।